32 साल का गंता तेजेश्वर, जिसकी शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, एक दिन अचानक गायब हो गया। उसे एक अनजान कॉल आई थी और उसके बाद मानो सब कुछ बदल गया। 17 जून 2025 की सुबह तेजेश्वर अपनी बाइक लेकर घर से ये कहकर निकला, थोड़ा काम है, शाम तक आ जाऊंगा। लेकिन शाम कब रात में बदल गई और रात कब बेचैनी में, किसी को पता ही नहीं चला। घर वाले उसका फोन लगाते रहे पर कोई जवाब नहीं मिला। उसकी नई दुल्हन, जिसके हाथों की मेहंदी अभी फीकी भी नहीं हुई थी, उसको समझ ही नहीं आ रहा था उसका पति अचानक कहाँ गायब हो गया। फिर 3 दिन बाद जब 21 जून को HNSS के कैनाल के पास लोगों ने एक लाश देखी तो सब कुछ मानो थम सा गया। पहचान करने पर पता चला वो लाश किसी और की नहीं, गंता तेजेश्वर की थी। एक नए दूल्हे के सपने सिर्फ कुछ ही दिनों में मौत के सन्नाटे में बदल गए। जहां 1 महीने पहले शादी के ढोल बज रहे थे, आज वहां सिर्फ खामोशी और आंसुओं का मातम था। और जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो ऐसे राज सामने आए जिससे इंसानियत पर से ही भरोसा उठ गया। तेलंगाना के गढ़वाल टाउन का रहने वाला गंता तेजेश्वर एक सिंपल हार्ड वर्किंग इंसान था। प्रोफेशन से एक प्राइवेट लैंड सर्वेयर और दिल से एक पैशनेट डांसर। उसकी जिंदगी बिल्कुल सीधी सादी थी, एक प्यारी सी फैमिली, अच्छे संस्कार और एक सपनों भरा फ्यूचर। बस कमी थी तो एक साथी की, जिससे वो अपनी जिंदगी शेयर कर सके। कुछ ही वक्त बाद तेजेश्वर की जिंदगी में एक लड़की आई, ऐश्वर्या, जो कुर्नूल की रहने वाली थी और अपनी माँ के साथ रहती थी। ये रिश्ता दोनों घर वालों ने मिलकर तय किया था और जब तेजेश्वर ने ऐश्वर्या को देखा तो उसे वो पसंद भी आ गई। बातें आगे बढ़ी और देखते ही देखते दिसंबर 2024 में दोनों की एंगेजमेंट करा दी गई। हर तरफ खुशी का माहौल था, सपने सज रहे थे, शादी की तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे शादी की डेट पास आने लगी, सब कुछ बदल गया। शादी से कुछ ही दिन पहले ही ऐश्वर्या अचानक घर से गायब हो गई। ना कोई मैसेज, ना कोई क्लू। तेजेश्वर के घर वाले होश में ही नहीं थे। एक तरफ इज्जत का सवाल, दूसरी तरफ कंफ्यूजन। उन्होंने मजबूरन शादी कैंसिल कर दी। पर एक ही हफ्ते बाद अचानक ऐश्वर्या वापस आ गई। उसने तेजेश्वर से बात करने की कोशिश की, लेकिन तेजेश्वर खुद उलझन में था। न गुस्सा कर पा रहा था, न समझ पा रहा था क्या सोचना चाहिए। तब ऐश्वर्या ने उसके सामने अपनी वजह रखी। उसने बताया वो घर से सिर्फ इसलिए चली गई थी क्योंकि उसकी माँ के पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं थे। ऐश्वर्या ने तेजेश्वर को मनाते हुए कहा, मुझे सिर्फ तुम पसंद हो, मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। तेजेश्वर, जो दिल से एक साफ और समझदार इंसान था, उसने भी माफ कर दिया। हालांकि उसके घर वाले इस फैसले के खिलाफ थे। उन्होंने समझाने की भी कोशिश की, लेकिन तेजेश्वर ने ऐश्वर्या पर भरोसा करना चुना। और फिर कुछ महीने बाद 18 मई 2025 को दोनों की शादी हो गई। एक नई शुरुआत के साथ सब कुछ ठीक लग रहा था। शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था और तेजेश्वर की जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां से वापस आना मुमकिन नहीं था। हर दिन की तरह 17 जून 2025 की सुबह तेजेश्वर घर से बाइक लेकर निकला तो था, लेकिन घर वापस ही नहीं आया। अगले दिन उसके परिवार ने गढ़वाल पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई। पुलिस ने तेजेश्वर को ढूंढने के लिए तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू की। फोन रिकॉर्ड्स, लोकेशन डेटा और CCTV फुटेज सब कुछ चेक होने लग गए। तभी पुलिस को एक छोटा सा क्लू मिला। CCTV फुटेज में तेजेश्वर एक कार में कुछ लोग के साथ कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाते हुए दिखाई दिया। जब तक गढ़वाल पुलिस स्टेशन उसे ट्रेस करने में लगी थी, तभी पन्नियम पुलिस को नंदयाल डिस्ट्रिक्ट के पिनापुरम के पास कैनाल के किनारे एक बॉडी मिलने की सूचना मिली। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो लाश की हालत इतनी खराब थी कि उसकी पहचान करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसके बाद पुलिस ने आइडेंटिफिकेशन के लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो किया, जिसमें फैमिली मेंबर्स को बुलाया गया, पर्सनल बिलोंगिंग्स चेक किए गए और ऑफिशियल रिकॉर्ड के साथ फिजिकल डिटेल्स मैच की गई। इन सब वेरिफिकेशन के बाद पुलिस ने कंफर्म किया कि मिलने वाली लाश किसी और की नहीं बल्कि गंता तेजेश्वर की ही थी। और जब घर वालों ने अपने बेटे को इस हालत में देखा, वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है।
परिवार वालों ने जैसे ही बॉडी की पहचान करी और फिर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल भेजा गया। जब लाश की पहचान हो गई, पुलिस ने पहले तेजस्वर के रोजमर्रा के रूटीन और रिश्तों पे नजर डाली। किससे वो मिलता था, कौन उसके नजदीक था और किन लोगों से उसकी रीसेंट बातें हुई थी। घर परिवार, दोस्त और पड़ोसियों से हर तरह के सवाल पूछे गए ताकि तेजस्वर के बारे में और कुछ पता चल पाए। साथ ही इन्वेस्टिगेटर्स ने उसके डिजिटल ट्रेल को भी ट्रेस करना शुरू किया। इन सब में एक अजीब और हैरान कर देने वाली बात सामने आई और वो थे ऐश्वर्या के कॉल रिकॉर्ड्स। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चला कि ऐश्वर्या बार बार एक ही नंबर पर कॉल कर रही थी। जब उस नंबर को ट्रेस किया गया तो मालूम पड़ा वो नंबर तिरुमल राव नाम के आदमी का था, जो कुर्नूल के आसपास के एरिया में काम करता था। कॉल रिकॉर्डिंग से ये भी पता चला ऐश्वर्या और तिरुमल के बीच करीबन 2000 से ज्यादा कॉल हुए थे पिछले 6 महीनों में। अब इतने कॉल्स कोई अपने बॉयफ्रेंड को करता है या कोई क्लोज फ्रेंड को? उनके कॉल्स और मैसेजेस का पैटर्न भी कुछ ज्यादा ही सस्पिशियस था। तेजस्वर के घर वालों ने भी पहले ही उनके रिश्तों पर शक जताया था। उनका कहना था कि ऐश्वर्या पूरे दिन फोन पर बात करती रहती थी और जब उससे पूछो किससे बात कर रही हो तो वो बोल देती थी मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ। सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि तेजस्वर के मरने के बाद भी ऐश्वर्या के चेहरे पे ना गम था, ना आंसू, ना कोई स्ट्रेस, जैसे उसने अपना कुछ खोया ही ना हो। पुलिस ने इस कनेक्शन को काफी गंभीरता से लिया। टेक्निकल एविडेंस और कॉल डेटा एनालिसिस के जरिए पहले तिरुमल राव और उसके साथियों को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो ऐश्वर्या को भी गिरफ्तार किया गया और इसी पूछताछ के दौरान एक के बाद एक हैरान कर देने वाले राज सामने आते गए, जिनके बारे में शायद ही किसी ने सपने में सोचा होगा। तिरुमल राव आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था। वो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में मैनेजर के पद में काम करता था। एक रिस्पेक्टफुल नौकरी, एक सेटल जिंदगी, सब कुछ उसके पास था, लेकिन उसके दिल के अंदर कुछ और ही तूफान चल रहा था। ऐश्वर्या और तिरुमल राव काफी समय से रिलेशनशिप में थे। दोनों दूसरे से प्यार करते थे और राव ने उसे शादी का वादा भी किया था। और जब इन्वेस्टिगेशन थोड़ी गहरी हुई तब एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिससे हर कोई हिल गया। पुलिस को पता चला तिरुमल राव सिर्फ ऐश्वर्या के साथ ही नहीं बल्कि उसकी माँ सुजाता के साथ भी रिलेशनशिप में था। सुजाता तिरुमल के ऑफिस में स्वीपर के पद पर काम करती थी। राव ने पहले सुजाता की मदद उसके हाउसिंग लोन और फाइनेंशियल प्रॉब्लम में की थी, लेकिन धीरे धीरे उनका रिश्ता प्रोफेशनल बाउंड्री से बाहर चला गया। बाद में जब सुजाता कुछ समय के लिए अपने काम से छुट्टी पर गई तब ऐश्वर्या ने अपनी माँ की जगह ऑफिस ज्वाइन कर लिया। यहीं से ऐश्वर्या और तिरुमल राव के बीच एक नया रिश्ता शुरू हुआ, एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्यार के साथ धोखा भी था। और सबसे बड़ी बात, इस लव ट्रायंगल के अलावा तिरुमल खुद भी शादीशुदा था। सोचिए जरा, एक आदमी जो एक तरफ माँ के साथ रिश्ता बनाता है, फिर उसी की बेटी के साथ अफेयर शुरू करता है और अपनी बीवी को भी धोखा देता है, वो इंसान कैसा होगा? जब ऐश्वर्या की माँ सुजाता को राव और ऐश्वर्या के रिश्तों के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत ऐश्वर्या की शादी तेजस्वर के साथ फिक्स कर दी। लेकिन ऐश्वर्या इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। एंगेजमेंट के बाद भी वो राव से चुपचाप फोन पर बात करती रही। शादी के कुछ दिन पहले तो वो घर से भाग भी गई थी, लेकिन माँ और रिश्तेदारों के दबाव में वापस आई और मजबूरन तेजस्वर से शादी कर ली। शादी तो हो गई, लेकिन ऐश्वर्या और राव दोनों दूसरे को भुला नहीं पा रहे थे। यही वजह थी कि शादी के बाद भी दोनों रेगुलर कांटेक्ट में रहे और इसी बात ने आखिरकार एक खतरनाक साजिश का रूप लिया। दोनों ने डिसाइड किया अगर उन्हें एक होना है तो तेजस्वर को रास्ते से हटाना ही होगा। राव ने तेजस्वर को मारने के लिए कुमारी नागेश नाम के एक कमीशन एजेंट से कांटेक्ट किया। राव ने बदले में नागेश को एश्योरेंस दिया था कि अगर वो काम कर देगा तो उसकी लोन फाइल्स जल्दी पास कर दी जाएगी और पैसे से भी मदद मिलेगी। नागेश ने ये ऑफर तुरंत मान लिया और उसके साथ 2 और लोग भी इस साजिश में शामिल हो गए। नागेश का काम सिंपल था, उसे तेजस्वर से दोस्ती करनी थी, उसका ट्रस्ट जीतना था और उसे लैंड सर्वे के नाम पर अपने जाल में फंसाना था। नागेश के पास तेजस्वर की हर एक डिटेल थी जो उसे राव ने दी थी। राव ने बड़ी चालाकी से तेजस्वर की बाइक में एक जीपीएस ट्रैकर फिट करवा दिया ताकि उसकी हर एक मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। हर रूट, हर स्टॉप, सब कुछ प्लान के मुताबिक ट्रैक हो रहा था। 17 जून की
सुबह नागेश ने तेजेश्वर को लैंड सर्वे के बहाने से बुलाया। वो कॉल ही तेजेश्वर की जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रैप था। तेजेश्वर घर से तो अपनी बाइक पे निकला था, लेकिन कृष्णा रेड्डी बंगलो के पास एक रेंटेड कार में उसका इंतजार हो रहा था। कार में कोई और नहीं, नागेश और उसके 2 साथी बैठे थे। तेजेश्वर जब कार में बैठा तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। बातें हो रही थी, हंसना हो रहा था, जैसे एक आम सर्वे ट्रिप पे हो। लेकिन जैसे ही कार इरावली के पास एक सुनसान जगह पर पहुंची, सब कुछ पल भर में बदल गया। कार के अंदर तेजेश्वर ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठा था, जब अचानक से उसके सर पर वार किया गया। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उन्होंने चाकू से गले और पेट पर कई बार वार कर दिए। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि बचने का कोई मौका ही नहीं था। एक पल में एक निर्दोष इंसान की जिंदगी खत्म कर दी गई। कत्ल के बाद राव खुद वहां पहुंचा। किलर ने उसे बॉडी भी दिखाई और उसके बाद उनकी हाफ पेमेंट कर दी गई। पहले प्लान था कि लाश को लैंड लेआउट में दबा दिया जाएगा, लेकिन लोगों के आसपास होने के डर से ये प्लान छोड़ दिया गया। फिर उन्होंने लाश को पनियम घाट रोड नंदियाल के पास कैनाल में फेंक दिया। राव और ऐश्वर्या का प्लान था तेजस्वर के मरने के बाद ऐश्वर्या 4 दिन तक अपने ससुराल में ही रहेगी, ताकि किसी को उस पर शक न हो। जब तेजस्वर की मौत हो गई तो राव ने ऐश्वर्या को इन्फॉर्म किया कि काम हो गया है, और दोनों ने प्लान बनाया था कि अगर सब कुछ सही चला तो वो लद्दाख या अंडमान निकोबार आइलैंड भाग जाएंगे, जहां वो नए जीवन की शुरुआत करेंगे। इस सपने को सच करने के लिए राव ने करीबन 20 लाख का लोन भी लिया था और ट्रैवल टिकट्स तक बुक करवा लिए थे। उन्हें लगा तेजस्वर मिसिंग डिक्लेयर हो जाएगा और उनके रास्ते खुल जाएंगे, लेकिन उनका प्लान उतना भी परफेक्ट नहीं था जितना उन्हें लग रहा था। इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि राव और ऐश्वर्या ने मेघालय हनीमून मर्डर केस से इंस्पिरेशन ली थी। उनका मानना था अगर वो उस केस वाली गलतियां रिपीट ना करे तो उनका क्राइम परफेक्ट दिख सकता है। पुलिस ने हर क्लू जोड़ते हुए 8 लोग को अरेस्ट किया, जिसमें ऐश्वर्या, राव, ऐश्वर्या की माँ और राव के पापा, ये सब भी शामिल थे। पुलिस को बाद में 2 मशेटी, एक नाइफ, 10 मोबाइल फोन और जीपीएस डिवाइस मिले जो मर्डर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में यूज हुए थे। सच कोई कितना भी छुपाए लेकिन बाहर जरूर आता है। तेजस्वर की कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी रिश्तों के पीछे छुपी सच्चाई बहुत खतरनाक होती है। शादी एक पवित्र बंधन है, कोई जबरदस्ती का रिश्ता नहीं। माँ बाप को अपने बच्चों पर दबाव डालने की बजाय उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप खुद किसी रिश्ते में खुश नहीं है तो हिम्मत करके अपनी बात सामने जरूर रखिए, क्योंकि किसी की जिंदगी बर्बाद कर देना कभी भी इंसाफ नहीं होता। जिंदगी के फासले हमेशा दिल और जिम्मेदारी दोनों से लेना चाहिए। जब आपको किसी से प्यार ना हो तो शादी के रिश्ते में बनने से पहले एक बार जरूर रुककर सोचिए, क्योंकि आपका एक गलत फैसला 2 लोगों का नहीं बल्कि पूरे परिवार का जीवन बदल सकता है। आपकी इस केस को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं नेक्स्ट केस आप किसके बारे में जानना चाहते हैं।